मॉर्निंग स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने विसरण और परासरण के बारे में चर्चा की थी। आज का जो नया टॉपिक होगा अणुसंख्य गुणधर्म, यानी विलयन के वे गुण जो विलेय के कणों पर निर्भर करते हैं, विलेय के कणों पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये चार होते हैं। पहला, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी। दूसरा, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, अवनमन का मतलब हो गया कमी। तीसरा, क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। और परासरण, अब पहला टॉपिक है वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी। जब हम किसी शुद्ध विलायक में, किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल दें तो ये विलयन बन गया। हमने डाला क्या? अवाष्पशील पदार्थ। तो जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाएगा और ये कमी वाष्प दाब का अवनमन कहलाएगी। अगर विलायक का वाष्प दाब पी लें और विलयन का PS, तो ये जो वाष्प दाब का अवनमन निकल के आएगा बराबर P माइनस PS। इसी प्रकार से दूसरा है हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी। सेम वही कंडीशन, जब किसी शुद्ध विलायक में आप कोई भी अवाष्पशील पदार्थ डाल दें, अवाष्पशील पदार्थ, तो ये विलयन बन गया। तो जो विलयन का हिमांक होगा वो विलायक के हिमांक से कम हो जाएगा। यही कमी हिमांक का अवनमन कहलाती है। इसे डेल्टा TF से व्यक्त करते हैं। तो सूत्र बनेगा डेल्टा TF बराबर T माइनस TS। अब चूंकि डेल्टा TF मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है तो इसको लिख देंगे डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। अब मोललता निकालने का सूत्र क्या होता है? मोललता बराबर W गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक की मात्रा ग्राम में। तो ये मोललता की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये सूत्र बन के आएगा डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोललता की जगह W गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार और गुणे विलायक की मात्रा। यहाँ से अगर विलेय का हम अणुभार निकालना चाहें तो विलेय का अणुभार बराबर 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल w बटे डेल्टा TB गुणे कैपिटल W। स्मॉल w विलेय का भार, कैपिटल W विलायक का भार, ये KF हिमांक का अवनमन और डेल्टा TF
अवनमन। तो इससे हम विलेय का अणु बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? जब किसी शुद्ध विलायक में, ये विलायक हो गया, कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दें तो विलयन बनेगा। अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर ये विलयन बन जाएगा। तो जो विलयन का क्वथनांक होगा इससे बढ़ जाएगा। यही अंतर जो निकलेगा वो क्वथनांक का उन्नयन कहलाएगा। उन्नयन तो डिफाइन कैसे करेंगे? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ डालते हैं तो विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से बढ़ जाता है और यही वृद्धि क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। इसे डेल्टा TF से व्यक्त करते हैं। तो डेल्टा TF बराबर T माइनस TS। अब चूँकि डेल्टा TF ये चूँकि उन्नयन है तो TB हो जाएगा ये। तो डेल्टा TB अनुक्रमानुपाती मोललता। उसी प्रकार से डेल्टा TB बराबर KB गुणे मोललता। चूँकि मोललता बराबर कैसे निकालते हैं? W गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक की मात्रा ग्राम में। वैल्यू रखेंगे मोललता की जगह तो डेल्टा TB बराबर KB गुणे W इंटू 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक की मात्रा। अब यहाँ से विलेय का अणुभार निकाल सकते हैं तो विलेय का अणुभार बराबर हो जाएगा 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल w बटे डेल्टा TB गुणे कैपिटल W। तो अगर क्वथनांक का उन्नयन है तो इस सूत्र से निकलेगा, और अगर हिमांक का अवनमन है तो इस सूत्र से निकलेगा। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का ये सवाल जरूर आता है, इसलिए इसको अच्छे से देखेंगे। अगला टॉपिक है परासरण दाब। परासरण दाब को समझने के लिए हम विलयन को विलायक से अलग करेंगे। मान लेते हैं एक पात्र में, ये फिगर के माध्यम से समझेंगे इसको। एक पात्र में अगर हम विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग करें, ये झिल्ली जो लगी है वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। यहाँ पर विलायक ले लिया और यहाँ पर विलयन ले लिया। पिस्टन P1, पिस्टन P2। तो चूंकि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर गमन करते हैं तो पिस्टन P2 जो होता है वो नीचे आता है, पिस्टन P1 ऊपर जाता है। पिस्टन P1 को अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने के लिए विलयन पर जितना दाब डालते हैं वही दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब। तो विलायक का विसरण ना हो, यानी परासरण ना हो, विलायक के अणु विलयन में ना जाएं। तो फिर से इसको समझिए। जब एक पात्र में विलायक को विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है तो परासरण क्रिया के द्वारा विलायक के अणु विलयन में प्रवेश करने लगते हैं। पिस्टन P1 नीचे की ओर आता है, P2 नीचे की ओर आता है, P1 ऊपर की ओर चला जाता है। पिस्टन P1 को अपनी यथावत स्थिति में लाने के लिए विलयन पर जितना दाब डालना पड़ता है वही दाब परासरण दाब के नियम कहलाते हैं। तो बाकी अगले टॉपिक में हम बताएंगे परासरण दाब के नियम जो हैं वो कौन कौन से हैं।
तो वो नियम हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।